अपडेट योरसेल्फ, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। अपडेट अपडेट अपडेट, बार बार ये समझाया जाता है, बताया जाता है, अपडेट करो भाई। आप क्या हो से छोड़ो, आपको एस्लीपियस कंपनी से ताल्लुकात सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। अगर हम नहीं सीखेंगे, अगर हम नहीं समझेंगे तो हम बड़े नहीं बन पाएंगे। आज आपको इसे मैंने बताया कि एस्लीपियस कंपनी में 600 लोग लग्जरी कार अचीवर है। आप एक भी लग्जरी कार वाले से ये पूछ के देखो उसको एस्लीपियस कंपनी नॉलेज है या नहीं है, वो लोग ही है। उसको प्रोडक्ट नॉलेज है या नहीं है, वो लोग है। उसको व्यापार नॉलेज है या नहीं है, वो लोग है। उसको डायरेक्ट सेलिंग नॉलेज है या नहीं है, वो लोग है। जब नॉलेज उसके पास है तभी तो लग्जरी कार के अंदर है वो। यही तो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लाइफ को चेंज करना चाहते हो, बड़ा बनना चाहते हो, नॉलेज लेना चाहते नहीं, प्रोडक्ट की नॉलेज आपके पास में है नहीं है, डेमो देना आपको आता नहीं है, समझाना किसी को आता नहीं है, कन्विंस करना किसी को आता नहीं है, सवाल का जवाब देना आपको आता नहीं है, और फिर बड़ा बनना चाहते हो, आप पैसा कमाना चाहते हो। नहीं भाई, नहीं आएगा। गलत फहमी में हो, फिर एसओएस का बाप ले लोगे तो भी पैसा आने वाला नहीं है। मेरा काम पैसा मुझे कमाना है तो सीखना भी मेरे को ही पड़ेगा। अपलाइन ओनली फॉर आपकी लाइफ लाइन है भाई। वो आएगा सिखा देगा, बस कहानी खत्म। अपलाइन पे डिपेंड मत रहो, अपलाइन मेरा प्लान करे किसी भी लेवल पे। अपलाइन एक बेसाखी है, बेसाखी। समझते हो बेसाखी क्या है? जो सारा दिन टुक 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 कर चलते हैं सारा से, और कहते हैं बैसाखी अगर सोने की भी हो ना, टाइम से छाले को तोड़ देना चाहिए, क्योंकि अपंग रह जाओगे लाइफ के अंदर। मत सारा लो, अपलाइन से ये पूछो कैसे कैसे, बस आप मुझे बताओ गुरुजी कैसे, फिर अपने आप को समझाओ ऐसे, फिर नीचे जाके बताओ ऐसे ऐसे ऐसे, फिर कमाओगे पैसे पैसे पैसे। लोगों ने गलत चढ़ा रखी है परत बताया ना, वो बिलीव की गलत परत चढ़ा रखी है। अपलाइन से पूछो ऐसे, नीचे बताओ ऐसे, बीच में कमाओ पैसे नहीं आएंगे भाई साहब, गारंटी है। अगर ऐसे पैसे आते मैं अपने पूरे खानदान को पैसे वाला बना देता अभी तक में। अपलाइन से पूछो कैसे, इसको बताओ ऐसे। किसको? अपने आप को ऐसे ऐसे ऐसे, फिर खुद बताइए, फिर जाओ नीचे ऐसे ऐसे ऐसे, फिर कमाओगे पैसे पैसे पैसे। कैसे आएगा भाई? अपडेट प्रोफेशनली, अपना काम खुद कर। हाँ, दिक्कतें आती है, परेशानी आती है। अपलाइन का लाइफ लाइन है। जब आपके पूरे हाथ पैर फैल जाए ना, अब ये भाई ज्वाइनिंग नहीं हो सकता मेरे से, आप थक गए, जब बिल्कुल ही खत्म है, तब अपलाइन बोला आओ सिर्फ एक लाइफ लाइन बची है, क्या पता ज्वाइन हो जाए। बाकी पूरे हाथ पांव खुद मारो। सही है ना? आज आप बताओ सर, आप मुझे बताओ रामबे सर का अपलाइन कौन? अरे बोलो। अरे संजय सर कितने प्लान करेंगे, कितने प्लान करेंगे भाई, कितने फॉलो करेंगे? अरे कोई अपलाइन नहीं है। राम बिस्र अपने खुद अपलाइन है, तभी तो आज क्राउन एम्बेसडर है। समझो आप, मेरा काम मुझे करना है। और है क्या इस इंडस्ट्री के अंदर, रास्ते के अंदर कुछ भी तो नहीं है। बस प्रॉब्लम है कि हम डिपेंड रहते हैं। तो अपना काम खुद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रोफेशनली। सेकेंडली पर्सनली, क्या करना है? पर्सनली अपडेट योर सेल्फ एज पर योर डिसीजन। पहले प्रोफेशनली, फिर पर्सनली। पर्सनली के अंदर क्या है मालूम? आप क्या खाते हो, कैसे दिखते हो, कैसे उठते हो, कैसे बैठते हो, छोटी छोटी चीजें हैं। आपका ड्रेस कोड क्या है? आप जाके चप्पलों में जाके किसी को प्लान कर रहे हो, कुछ नहीं होगा भाई, रिजल्ट पॉजिटिव मिल ही नहीं सकता। कोई तुक्का मान लो, एक आधा कोई ज्वाइन हो जाए पाएगी, वैसे प्रॉपर वे में कोई ज्वाइनिंग नहीं आ पाएगी। आपका प्रॉपर ड्रेस कोड बना हुआ है, उस पर जाके आप बात करो। सही है? तो अपने आप को अपडेट करो। जैसे आपके अपलाइन 10 का दम में या आपके पर्सनल जो मीटिंग होती है उसमें समझाते हैं कि ड्रेस कोड इंपॉर्टेंट क्यों है, ये आपकी कैसी बातें आपको करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, कैसी बातें लोगों को लग जाती है वो आपको नहीं बोलनी चाहिए। हमारी बहुत सी यहाँ पे बहन बेटियाँ आती है, तो एक आदमी और पुरुष का एक रिश्ता है।
आप सबको पता है। तो बहन को बहन की तरह हम ट्रीट करें, भाई को भाई की तरह हम ट्रीट करें, तभी तो बड़े बनेंगे हम, तभी तो व्यापारी बनेंगे। अब हम उनको गलत नज़रों से देखेंगे तो फिर हम कभी बन ही नहीं सकते, हम कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते, ना कभी ऐसा हो सकता हम बड़े बन जाएंगे। कोई 2-4 लेवल तुक्के से आ जाएंगे, अलग बात है, 1,00,000-1.5 लाख रुपए कमा लोगे, तुक्के की बात है, पर आगे नहीं बढ़ पाओगे सर। जो लोग आगे बढ़े, अपने असूल बनाएं, तब जाके आगे बढ़ पाए। यस या नो? तो आपको किससे क्या बातें करनी है, किसको क्या, देखो आप इस व्यापार की दुनिया में आगे हो ना, अगर लेडीज आपके साथ ज्वाइन होती है, हमेशा बहन करके बात करो। अगर कोई जेंट्स हमारे साथ ज्वाइन होता है, हमेशा रिस्पेक्ट सर करके उनसे बात करो। यस या नो? तभी तो बड़े बनोगे। आप उनको तू करके बात करोगे, मैं करके बात करोगे, ऐसे कभी बड़े बन ही नहीं सकते सर। आपका, मैं बोल रहा हूँ सर, मैं आपको बताऊं, मेरा बेटा इसमें है, एसलीपीएस कंपनी में। आज जो भी अगर जूम मीटिंग कर रहा है और मैं जूम मीटिंग में और मुझे इनवाइट कर रहा है, तो मुझे बाप करके इनवाइट नहीं करता, मुझे सर करके इनवाइट करता है, जूम मीटिंग करता है। आप व्यापार की दुनिया में हो, अब व्यापार में बिजनेस की दुनिया में हो, बेचने की दुनिया में हो, तो रिस्पेक्ट सबको चाहिए। यस या नो? तो इसी तरीके से आपका ड्रेस कोड हो गया, आपका वे ऑफ टॉकिंग हो गया, ये सब आपको अपडेट करना पड़ेगा। आपके अंदर हो सकता है कोई गलत आदत हो, उसको चेंज करना पड़ेगा। सही है? आगे चलते हैं, मेंटली अपडेट। आपको देखो माइंड सेट करना पड़ेगा, ये माइंड का पूरा गेम है। आज आपने सुना होगा, हमारे समाज में एक कहावत चलती है कि अकल बड़ी या भैंस, चलती है ना? तो कभी कहा कि किसी ने कही भैंस बड़ी है, लोग क्या बोलते हैं? अकल बड़ी, क्योंकि अकल है तो 50 भैंस पैदा कर देगा, और अकल नहीं तो एक भी चली जाएगी। यस या नो? तो हमेशा क्या बड़ा है? माइंड बड़ा है, अकल बड़ी है। यही है ना, इंसान पास अगर दिमाग है तो बोलते हैं जीरो से भी हीरो बन जाता है, और दिमाग नहीं तो हीरो से भी वापस जीरो बन जाता है। तो पूरा खेल माइंड का है। अगर आपके माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया तो आप बड़े बन जाओगे, माइंड एक्सेप्ट किया तो बड़ा नहीं बन जाओगे। तो माइंड क्या होता है सर? माइंड हमारा 2 तरह का होता है। एक होता है जिस पे है उसी पे संतुष्ट है, बस ठीक है भाई, चल रहा है, गुजारा चल रहा है, बस दाल रोटी चल रही है। ऐसे नो, अगर वो दाल रोटी वाला माइंड है तो बस वो वहीं पे ही है, फिर आपके लिए कोई ट्रेनिंग मायने नहीं रखती, कोई एसएस मायने नहीं रखता, कोई आपको एसलीपीएस मायने नहीं रखता। और अगर आपका माइंड सेट है भाई आज दाल रोटी है, पर 6 महीने बाद पनीर बनेगा अपने घर के अंदर, ऐसा नो, तो अपने डिश चेंज करनी है। जब डिश चेंज करनी से बोलते हैं अपग्रेडेशन। क्या बोलते हैं सर? भाई रोज दाल खा रहे हो, अगर पनीर खाना तो क्या करना पड़ेगा? अपग्रेड, यही तो है। तो अपग्रेड मतलब माइंड का अपग्रेड क्या है कि अपने आप को प्रोफेशनली माइंड को तैयार करना है। आपको माइंड सेट वो नहीं रखना जो है, ग्रोथेबल माइंड रखना है। क्या रखना है सर? जिसमें ग्रोथ हो सके। आप जिस भी काम में अभी कर रहे हो प्रेजेंट टाइम में, आपको आने वाले टाइम में वही मिलेगा जो आज तक पीछे मिलता हुआ आया है। अगर आपको अलग चाहिए, अलग कुछ चाहिए, तो आपको काम भी कुछ अलग ही करना पड़ेगा। आज कोई मुझे पूछे ना सर तरक्की कैसे होती है, मैं बोल रहा हूं तरक्की होती है नौकरी की तरह यहां काम करके। जितना समय आप नौकरी में देते हो, जितने घंटे आप नौकरी में देते हो, उतना ही समय आप एसलीपीएस में दो, और 7 साल तक दो। मैं लिख के दे सकता हूं 8 लाख रुपए महीना कमाओगे। 8 लाख रुपए गारंटी के साथ एग्रीमेंट कर सकता हूं। कोई चैलेंज लगा ले मेरे साथ, कैसा नहीं होगा? अरे कैसे नहीं होगा भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता ना हो। पर माइंड को सेट करना पड़ेगा। ये कब तक नौकरियां 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 करते रहेंगे भाई? नौकरी करके हम अच्छे नौकर बन सकते हैं, अच्छे व्यापारी कभी नहीं बन सकते। अगर नौकरी इतनी अच्छी होती, मेरा बेटा आर्मी अफसर काबिल था, आर्मी ऑफिसर बना देता, मैं एसलीपीएस में कभी लेके नहीं आता। मुझे मालूम था अफसर बन गया तो भी 2-2.5 लाख का पैकेज होगा, पर एसलीपीएस में व्यापारी बनेगा तो 8 लाख नहीं, वो 16 लाख रुपए भी कमाएगा सर। यस या नो? तो माइंड को थोड़ा सेट चेंज करना पड़ेगा, हमेशा लर्निंग एटीट्यूड में रहना पड़ेगा। माइंड सेट होता है सीखने से। कहां से होता है सर? क्योंकि जिसके पास नॉलेज होती है ना, वो कभी नेगेटिव नहीं होता सर, वो कभी किसी पे डिपेंड नहीं होता। मैं जो आपको बता रहा था ना अपलाइन का सारा क्या बता रहा था आपको मैं, क्योंकि नॉलेज नहीं है। जिस पास नॉलेज है क्या जरूरत है सर? मैं बोलता रहा हूं, मैंने अपलाइन से एक सिंगल प्लान कराया है, क्योंकि नॉलेज मेरे पास आ गई, फिर क्या जरूरत थी अपलाइन की? अपलाइन मुझे सिखा दे बस, ट्रेनिंग में ला के। यस या नो? हैबिट और एटमॉस्फेयर बहुत बड़ा ये पावर है कि इंसान बड़ा बनने के लिए। देखो आदतें ही हैं
और एक माहौल ही है जो हमें चेंज करता है। क्योंकि बुरी हैबिट्स या गलत हैबिट्स आपको गलत दिशा में लेके जाएगी, और अच्छे हैबिट्स, अच्छा माहौल हमेशा अच्छी दिशा में लेके जाएगा। ये ऐसा नो दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ सर, पता नहीं भगवान ने क्या ट्रेंडिंग बनाई है और क्या प्लेटफॉर्म बनाया है कि हम ऐसा एक नेक काम कर रहे हैं। कहा लोग गंदी आदतें, गंदा एटमॉस्फेयर, गंदी हैबिट छुड़ा के अच्छे एटमॉस्फेयर में लेके आ रहे हैं। एक अच्छी आदतें हम डालने की कोशिश कर रहे हैं। हम कभी किसी को गलत बोलना, झूठ बोलना, लालच देना, किसी को उल्लू बनाना, बेवकूफ़ बनाना ये नहीं सिखा रहे। हम सबको ये सिखाते हैं ईमानदारी से रहो, सच के साथ में रहो, किसी को बेवकूफ़ मत बनाओ। बेवकूफ़ बनाओगे इंसान को एक बार बना सकते हो, पर सच बताओगे तो हमेशा ज़िंदगी भर उसके साथ में रह सकते हो। ये ऐसे नो अपने राजस्थान में बोलते हैं, जो कोई राजस्थान लोग होते बोलते हैं ना, काठ की हांडी एक बार ही चढ़ती है। काठ की बात समझती हो ना, लकड़ी का बर्तन आग पे एक बार चढ़ेगा मतलब। तो कहने का मकसद है कि बेवकूफ़ आप किसी को एक बार बना सकते हो। तो अगर आप सच बोलोगे तो जिंदगी भर उसका साथ ले सकते हो। ये ऐसा नो तो हमेशा सच के साथ रहो। तो ओल्ड हैबिट और न्यू हैबिट्स में फ़र्क क्या है, इसको समझने पहले ये समझो। आप जो लाइन लिखी है, यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर। आप अपना फ्यूचर चेंज तब तक नहीं कर सकते या नहीं कर सकते, आगे लिखा है चेंज हैबिट इट विल चेंज योर फ्यूचर। यानी पहले आपको अपनी आदतें चेंज करनी पड़ेगी। आपको व्यापार में जो पीछे धकेलती है वो आपकी गलत हैबिट है, जो आपको व्यापार में आगे धकेलती है आपकी अच्छी हैबिट है। अब आपको लग रहा है कि यार मेरी इस हैबिट से मैं पीछे जा रहा हूं, तो चेंज कौन बताएगा इसके लिए? कोई नहीं बताएगा, मेरा काम मुझे करना है। यस या नो? अब आपको अगर चेंज नहीं करोगे तो मतलब लिखा है ना, यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर। अपने फ्यूचर को चेंज नहीं कर पाओगे भाई। ये हर इंसान ने किए। मैं अभी कुछ दिनों पहले कपिल शर्मा का शो देख रहा था, कुदरती रील आ गई मेरे सामने। वो एक हीरो है ना, जॉन इब्राहिम, वो कपिल शर्मा के शो के सामने बैठा हुआ था, इसे बातचीत चल रही थी। उसने बोला सर आपको अगर मैं काजू कतली खाने के दूं आप खाओगे? उसने बोला नहीं खाऊंगा। बोला 10,000 रुपये दूं तो? बोला तब भी नहीं खाऊंगा। बोला 1 लाख दूं तो? बोला तब भी नहीं खाऊंगा। बोला 10 लाख दूं तो फिर सोचूंगा। ये रियल है, ये बातें रियल है। अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, सोच के देखो, एक इंसान अपनी बॉडी में गलत आदत ना चली जाए मीठा खाने की, बॉडी मेरी तंदुरुस्त मजबूत रहे, तो वो 1 लाख रुपए में एक पीस भी खाने के लिए तैयार नहीं है। और हम लोग दे रसगुल्ला, दे गुलाब जामुन, इधर बकरा भी, मुर्गा भी, दाल भी, अंडे भी सब अंदर जा रहे हैं। कैसे होगा भाई? चेंज क्या करना है? चेंज योर हैबिट। चेंज करो, खाने से लेके, पीने से लेके, पहनने से लेके। कुछ ही मत पहनो ऐसे ही, कुछ भी कपड़े पहन लेते हो, पहनो, ऐसे नहीं। पर आपको व्यापार की दुनिया में चेंज करके जाओ। क्योंकि हमारे दुनिया में क्या होता है सर, जैसा दिखता है वैसा ही बिकता है। यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई कारखाना नहीं लगा रखा आपने, कोई दुकान खोल के नहीं बैठे हो आप खुद ही फैक्ट्री हो, खुद ही कारखाना हो, खुद ही शोरूम हो, खुद ही दुकान वाले हो। जैसे दिखोगे वैसे सामने जाके बिकोगे। तो आपकी जो बुरी आदतें हैं वो आपको कभी अच्छा नहीं दिखने देगी। आप बताओ, किसी घर में गए, आपने गुटखा खा रखा है, तंबाकू खा रखी है, अब अगले के सामने बोला देख मेरे पास 100 करोड़ का प्लान है, मुंह के अंदर गुटखा दबा हुआ है, कैसे बंदा ज्वाइनिंग लेगा भाई? क्या ले सकता है क्या? नहीं। आपको आदत है तो आप 2 घंटे का ब्रेक करो, पहले 2 घंटे गुटखा खा के थूक थक कुल्ला वुल्ला ब्रुश करके फिर जाओ, अगर आदत है तो। पर चेंज तो करना पड़ेगा, क्योंकि आपको लगता है कि मेरे व्यापार के लिए गलत है। तो जो चीज़ें आपके व्यापार के लिए गलत है उनसे थोड़ी सी दूरी बनाना सीखो।